जात अंग है, असमजात अंग है, अवशेषी अंग है, इनमें से कोई नहीं। पक्षी तथा तितली के जो पंख होते हैं ना, दोनों जो है असमजात अंग है। समझ गए? दोनों क्या है? असमजात अंग, क्योंकि इसका कार्य जो है वो समान है लेकिन अंग जो है अलग अलग है। पक्षी में 2 पंख होते हैं जबकि तितली में 4 पंख होते हैं, लेकिन दोनों का काम होता है उड़ने का। लेकिन बनावट देखा जाए तो दोनों की अलग अलग होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? असमजात अंग। यानी कार्य एक हो, बनावट अलग अलग हो, असमजात अंग कहलाता है। समझ गए प्यारे बच्चे? अब चलते हैं रिक्त स्थान को भरने के लिए। तो बच्चे अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ? एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को डैश कहते हैं। एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को डैश कहते हैं। यानी कि एक जाति के है लेकिन उसमें कुछ अंतर है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम भिन्नता कहते हैं, क्योंकि वो उसमें एक ही जात का है लेकिन अंतर है तो भिन्न है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेंडल के एक संकरण के प्रयोग से प्राप्त लक्षण प्रारूपी अनुपात है। मेंडल के एक संकरण के प्रयोग से प्राप्त लक्षण प्रारूपी अनुपात है। क्या है? एक यानी कह रहा है मेंडल के एक संकरण के प्रयोग से प्राप्त प्रारूपी लक्षण का अनुपात है। तो आपने पढ़ चुका है कि मेंडल जो थे एक संकरण के अनुपात जो थे 3:1 थे। कितना थे? 3:1। तीसरा नंबर में चलते हैं। कह रहा है डैश एक जीवाश्म की आयु के निर्धारण की एक वैज्ञानिक पद्धति है। तो हमने पढ़ा चुके हैं कि किसी भी चीज़ की आयु निकालने के लिए वह कितना पुराना है या नया है, उसकी कितनी अवधि है, इस चीज़ को निकालने के लिए रेडियो काल निर्धारण किया जाता है। रेडियो काल निर्धारण किया जाता है जिससे कि वह जीवाश्म कितना पुरानी है नहीं है। जैसे मान लो कुछ दिन पहले पृथ्वी पे डायनासोर रहते थे, तो उसका हड्डी गड्ढा खोदने से ऐसे ही मिला। कुछ छाप जो थे पहले के मानव जो जीव जंतु थे, उसका ईंटा पत्थर पे मिलते थे। आजकल ईंटा है, पहले के समय में पत्थर रहता था, उस पे उसी चीज़ से निशान बनाया जाता था ताकि उसका निशान उस पे अभी भी दिख रहा था। उसी छाप को देखकर हम लोग जो जीवित नहीं है उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म। यानी कि जो जीव विलुप्त हो गए हैं। दुनिया में बहुत सारे जीव थे, तो इसी के काल निर्धारण करने के लिए जो आया है रेडियो काल, उसी से पता लगाया जाता है जीव कितना पुराना था अन्यथा नहीं था। तो समझ गए? तो यहाँ क्या भरा जाएगा 3 नंबर में? रेडियो काल निर्धारण, जो एक जीवाश्म की आयु निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि है। समझ गए? अब चलते हैं चौथा नंबर ऑप्शन में। जीवों के किसी जटिल अंग की उत्पत्ति अचानक नहीं बल्कि अनगिनत पीढ़ियों में डैश के द्वारा हुई। जीवों के किसी जटिल अंग की उत्पत्ति अचानक नहीं बल्कि अनगिनत पीढ़ियों में हुई डैश के द्वारा। क्या कह रहा था? जीव की जो उत्पत्ति हुआ है, तो क्या कह रहा है? अंग की उत्पत्ति अचानक नहीं बल्कि अनगिनत पीढ़ियों में क्रमिक विकास के द्वारा, क्रम के अनुसार पीढ़ी दर, यानी जो पहले के जंतु जो भी जितना भी थे वो बहुत ही सरल थे। उसका जटिल अंग जो बना पीढ़ी दर जो उसमें परिवर्तन होता गया और एक समय आया कि वो आज के दिन में बहुत ही जटिल दिख रहा है। पहले में शुरुआत में ये प्रारंभ में ऐसा जटिल नहीं था, बिल्कुल सरल था, लेकिन अब वह जटिल दिख रहा है। तो किस कारण से? उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी विकास यानी क्रमिक विकास के द्वारा। अब चलते हैं 5 नंबर में। कह रहा है अक्रिस्टिक नामक जीवाश्म में डैश तथा एजीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों हमने नहीं पढ़ाए हैं, फिर भी देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। नामक जीवाश्म तथा एकजीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो ये जो होते हैं ना,
इसमें कह रहा है यहाँ भरने के लिए रेप्टेलिया, जो कि हमने नहीं पढ़ा है, सॉरी बच्चों ये क्वेश्चन हमको छूट गया था। तो यहाँ पे जो भरा जाएगा 5 नंबर रेप्टेलिया भरा जाएगा, समझ गए। क्या करा, औक्रियोटिक्स नामक जीवाश्म में डैश तथा एविज दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो रेप्टेलिया जो है उसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब जो बच्चों हम चलेंगे अगले चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर होगा हमारा पर्यावरण, जो कि आज तुम लोगों को आज से तैयारी करा रहा हूँ, और यह वीडियो भी अगले दिन तैयारी समाप्त होने के बाद मैं तुम लोगों को बताऊँगा। अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।